बोला कि भाई कांग्रेस 10 लाख से कम थी। तो प्लीज इसको जल्दी जल्दी से सभी बच्चे कमेंट के अंदर में लिख देंगे। 3 जिले जिनकी जनसंख्या 10 लाख से कम है, वो कौन से? शेखपुरा, शिवहर और अरवल, ये 3 जिले। बाकी सारे जिले जो है उनकी जनसंख्या 10 लाख से ऊपर है। ठीक है, सुपर टेट बैच भी लेना है सर। देखिए आपको मैं सारा का सारा बता दूंगा आज, रुक जाइए थोड़ा सा। ठीक है, पहले हम लोग पढ़ लेते थोड़ा जल्दी से पहले, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैंने आपको बताने हैं। देखिए बिहार के अंदर में 38 जिले हैं, तो 38 में से कितने जिले हैं जिनकी जनसंख्या 10 लाख से कम है? ठीक है, तो केवल 3 जिले। सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है फ्रेंड्स वो आप लोगों को पटना में देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, सबसे ज्यादा। और सबसे कम कहां पर में देखने के लिए मिलेंगी अभी बता दीजिए आप लोग लॉजिकली। नहीं भी पता होगा तो कम से कम अभी तो आप लोगों ने समझ लिया ना कि कौन से जिले की जनसंख्या सबसे कम है। तो अब तो समझ में आ गया आप लोगों को। तो शेखपुरा जो है उसकी जनसंख्या सबसे कम है। चलिए, बहुत सारे क्वेश्चंस है फ्रेंड्स, और आज पूरा सेशन आप अच्छे से देखिए। आप लोगों को टेस्ट भी दूंगा मैं, और बीच बीच में हम लोग रिवीजन भी करते रहेंगे। तो कितने बच्चे रिवीजन के लिए तैयार है ये भी बता देंगे हाथ ऊपर करके। ठीक है, चलो। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार की नदी प्रणाली का हिस्सा नहीं? पता है फ्रेंड्स की पूर्वी बिहार के अंदर में टच करती है। ठीक है, यमुना नदी जो है ये बिहार के अंदर में नहीं आती। यमुना नदी गंगा नदी की एक सहायक नदी है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर में प्रयागराज के अंदर में क्या होता है, यहाँ पर में गंगा नदी के अंदर में यमुना का संगम हो जाता है। ठीक है, तो यमुना नदी बिहार के अंदर में नहीं आती। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, कितने लोगों ने सही आंसर किया था हाथ ऊपर करके बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए गंडक नदी है। ठीक है, महानंदा नदी जो है फ्रेंड्स ये भी आती है, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। मेची नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है, ये आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है। तो मेची नदी, प्लीज इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है, मुझे लगता है कि भाई ये क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का आगे में जाके कि मेची नदी किसकी सहायक नदी है। तो मेची महानंदा नदी की सहायक नदी है, प्लीज इसको याद रखेंगे। मेची लिख लो। देखो छोटे छोटे पॉइंट्स है जो मैं आपको याद भी करवाता चलूंगा। ठीक है, ठीक है, चलिए। नंदा नदी की सहायक नदी है, ये याद रखना है आपने। उसके अंदर मैं डालूंगा मैं ये क्वेश्चन, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन पूछ सकता है अभी ना। अब देखिए फ्रेंड्स, इब्न बतूता जो है ये किसके समय में भारत आया था? अपने आप में एक क्वेश्चन तो पहले ये बन गया। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था इब्न बतूता, एक ट्रेवलर है। कौन से कंट्री से आया था ये आपको बताना है। ठीक है, और वो जिस कंट्री से आया था वो कंट्री कौन से महाद्वीप में आती है ये आप बताएंगे, क्योंकि वो महाद्वीप का नाम आप लोगों से पूछा गया था एक यूपी की एग्जाम के अंदर में। स्पेशली बात करो तो 2021 के अंदर में जो टीजीडी की एग्जाम हुई थी उसके अंदर में यूपी में, उसमें उस देश का नाम नहीं दिया था, उस कंटिनेंट का नाम दिया था। साउथ अफ्रीका से थोड़ी आया था भाई, अफ्रीका से आया था। लेकिन अफ्रीका में भी कहां पर में है? तो अफ्रीका में भी अगर हम बात करेंगे ना तो ये नॉर्थ अफ्रीका के अंदर में इधर में मोरक्को नाम का देश है। ठीक है, तो मोरक्को से आया था, लेकिन वो कहां पर में है? मोरक्को अफ्रीका में, उत्तरी अफ्रीका के अंदर में है। ठीक है, तो ऐसे आप लोगों ने याद रखना था।